अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात कर लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है। इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात कर लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है। इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात कर लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है। इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा, मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा, मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा, मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब जिद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हो। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेचारी कुदसिया की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। अनाया गुस्से से अपने वालिद के पास आती है और उससे कहती है कि अब्बू जी, अगर मेरी शादी इब्राहिम के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ही उसका वालिद ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इब्राहिम बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं आपकी शादी उसके साथ कभी भी नहीं करूँगा। अनाया जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम के वालिद को इस बात का पता चलता है, फ़ौरन ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि बेटा, ये आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें, हम इब्राहिम के साथ बात करके लें, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। जैसे ही अनाया ये बात सुनती है तो उन्हें कहती है कि नहीं अंकल, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे चाहिए तो सिर्फ इब्राहिम ही चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि खालिद इलियास के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपनी बहन को समझा दें और मैं शादी करूंगा तो अब कुदसिया के साथ ही करूंगा। मैंने अब ज़िद पकड़ ली है, इब्राहिम के साथ उसे मना कर दें। जैसे ही इलियास ये बात सुनता है तो उसे समझाता है कि आप परेशान ना हों। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर खालिद की माँ भी आ जाती है और खालिद को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो हमारी बात है, हम पे छोड़ दो, हम कुदसिया को हर सूरत आपका करके दिखाएंगे। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा